हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। रीड ब्री एग्जाम 2025 है जो 27 फरवरी को होने वाला है। उसका एग्जाम डेट है वो नज़दीक आती जा रही है। अभी हम क्या करेंगे, मैथ सॉल्यूशन करेंगे। हम 25 दिन में क्या है, जनवरी के अंत तक हम पूरे मैथ को एक बार रिवीजन कर लेंगे। जिनके पास कोई बुक नहीं है, इनको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, वो इस क्लास को देख सकते हैं। ये 10 मिनट की क्लास होगी। इसके अंदर आपको पूरा क्या है, जो टॉपिक है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं, वो आपको पूरा समझा दिया जाएगा। उसके बाद जो कंसेप्ट है उसको आप नोटबुक में लिख लेना है और उनसे क्वेश्चन सॉल्यूशन करने की प्रैक्टिस करते समय उन कंसेप्टों के द्वारा उन क्वेश्चनों को करते समय आपको यूज करना है। तो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या है। 25 दिन में हम इस कोर्स को कंप्लीट कर देंगे, डेली 10 मिनट की वीडियो में। तो आपको क्या करना है, मेरे पास जो बुक है कलाम की, उससे मैं आपको ये सारी चीज़ कराने वाला हूँ। और मैं भी इसी बुक से पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे पास दूसरी बुक है, और इसलिए मैं इस बुक को आपको सजेशन में बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप आपके पास इसकी PDF है तो कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपको क्लास में पूरा मैथ करवा दूँगा इससे। इसमें कई सारे टॉपिक दे रखे हैं, पूरे टॉपिक दे रखे हैं जो फ्री में हैं, परंतु इसमें वैदिक मैथ नहीं है। वैदिक मैथ को किसी दूसरे टीचर जो बढ़िया तरह बताएंगे उनसे हम पढ़ लेंगे। परंतु ये तो वैदिक मैथ है, वो नया जोड़ा गया है सिलेबस में, ये थोड़ा पहले की किताब है, इसलिए इसके अंदर वैदिक मैथ नहीं आया है। इसमें क्या है, 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं पहला चैप्टर है, इसी से स्टार्ट करेंगे आज हम। तो 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या और स्थानीय मान और तुलना वाला टॉपिक है पहला। इसके अंदर आज हम 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे। स्थानीय मान कल पढ़ेंगे, परसों तुलना कंप्लीट कर देंगे 10-10 मिनट की वीडियो में। इसके अंदर आपको कुछ याद करने के लिए है, प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं, और पूर्ण संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, ये सारी संख्याओं को आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपके पास नोट्स नहीं है, तो मैं बता दूंगा आपको। इनको कुछ ही है, 15-10 पेज भरेंगे पूरे गणित में। आपके इन कंसेप्टों को लिखते जाना है। प्राकृतिक संख्या कैसे कहते हैं, जिन्हें m से निरूपित करते हैं और 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जिन्हें w से निरूपित करते हैं और 0 से अनंत तक जाती हैं। क्या है दोनों में अंतर, क्या है, पूर्ण संख्या में 0 काउंट होती है और प्राकृतिक संख्या में 0 काउंट नहीं होती है। एक छोटा सा अंतर हो गया। पूर्ण संख्या है उनमें 0 काउंट होती है, पूर्ण संख्या है उनमें 0 काउंट होती है, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिन्हें पूर्ण संख्या को W से और प्राकृतिक संख्या को N से निरूपित करते हैं। इसी बुक से मैं पढ़ता हूँ, इसी से आपको पढ़ना है। पूर्णांक संख्या क्या कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्याएं जो पूर्ण संख्या होती हैं उनका ऋणात्मक और धनात्मक रूप ही पूर्णांक संख्या होती हैं। धनात्मक ऋणात्मक कैसे, जैसे कि 0 है, ये उदासीन संख्या है। इस तरफ जाओगे तो धनात्मक, इस तरफ जाओगे तो ऋणात्मक होगी। इसका एक कंसेप्ट होता है, अगर 0 से इस दाएं तरफ बढ़ोगे तो ये संख्या बढ़ती जाएंगी, और माइनस में इस तरफ बाईं तरफ बढ़ोगे तो वो छोटी होती जाएंगी। संख्याएं कैसी होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। जितनी बड़ी संख्या होगी उसके आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा होगा, वो उतनी ही छोटी हो जाएगी। जैसे -1, -2, -3 में सबसे बड़ी संख्या देखी जाए तो -1 है, और सबसे छोटी संख्या देखी जाए तो -3 है। वहीं पर धनात्मक में 1, 2, 3 में सबसे बड़ी संख्या देखी जाए तो 3 है, और सबसे छोटी संख्या देखी जाए तो 1 है। जो 0 के जितनी नज़दीक होगी धनात्मक में, वो इतनी छोटी होगी, और ऋणात्मक में 0 के जितने नज़दीक होगी वो उतनी ही बड़ी होगी। ऋणात्मक में उल्टा होता है धनात्मक से, धनात्मक में 1 छोटा है, ऋणात्मक में सबसे बड़ा है, -1 सबसे बड़ा होता है। धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का योग अगर 0 होता है, दो पूर्णांक जिनका योग 0 होता है वो योज्य प्रतिलोम होते हैं। जैसे 5 है, 5 में -5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये दोनों क्या है, आपस में योज्य प्रतिलोम है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा -4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको क्या बताना है, 4, क्योंकि 4 में -4 जोड़ेंगे तभी उसका योग 0 होगा। जिन दो संख्याओं को आपस में जोड़ने पर 0 आंसर आए तो समझ लेना ये क्या है, योज्य प्रतिलोम है एक दूसरे के। योज्य प्रतिलोम की परिभाषा लिखनी है, दो संख्याओं को जोड़ने पर जिनका योग 0 हो जाता है वो योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। +5 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, -5। -3 का योज्य प्रतिलोम कितना होगा, +3। चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, वो योज्य प्रतिलोम बना लेंगे। इसके बाद सीधी परमेय संख्या पे आते हैं। परमेय संख्याएं उन्हें कहते हैं जिन्हें P/Q के रूप में लिखेंगे। P/Q मतलब अंश बट्टे हर के रूप में। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इन संख्याओं को कैसे लिखेंगे, 3, 4, 5 क्या है, उदाहरण बताऊँ मैं। ये उदाहरण है। 3 को क्या लिखेंगे, 3/1। 4 को क्या लिखेंगे, 4/1। -5 को -5/1। इसी प्रकार सभी संख्याओं को नीचे हर के नीचे 1 लगाएंगे। जिनके नीचे कुछ नहीं होता उनके नीचे 1 लगाते हैं।
और वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्या जिन्हें पीवट डक्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जिनका जैसे कि -2, √2, √3, √5, √6 पाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन कैसा आएगा, निम्न में से अपरिमेय संख्या छांटिए, निम्न में से परिमेय संख्या छांटिए, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। या फिर आएगा कि अपरिमेय संख्या नहीं है या परिमेय संख्या नहीं है। आपको क्या करना है, इनको रट लेना है, समझ लेना है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको हम पी बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, √2 को हम पी बट्टे के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती हैं, वास्तविक परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर क्या बनती हैं, वास्तविक संख्या बनती हैं। जैसे -5 क्या है, परिमेय संख्या है। -5/9 क्या है, परिमेय संख्या है। √5 और √6 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और क्या बन गई, वास्तविक संख्याएं बन गई। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, अंडरूट में होंगी। और काल्पनिक संख्या अंडरूट में होंगी और ऋणात्मक होंगी। जैसे ऋणात्मक √-2, √-3, √-4, ये क्या है, ऋणात्मक संख्या है, अंदर अंडरूट में है, तो क्या होंगी, काल्पनिक संख्या होंगी। इनका आंसर क्या होगा, ऋणात्मक ही आएगा, और जो कि इम्पॉसिबल होता है। इस प्रकार जब किसी संख्या जैसे -2 गुणा -2, जब -2 का वर्ग करते हैं वो भी धनात्मक हो जाती है, तो ऋणात्मक और जब इसका अंडरूट निकालेंगे तो 2 आंसर आएगा। तो इस प्रकार -4 का कोई वर्गमूल नहीं होता है। इसी प्रकार ये काल्पनिक संख्या होती हैं और ये पूर्ण वास्तविक नहीं होती हैं। वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। काल्पनिक संख्या वो होती हैं जिन्हें हम निरूपित नहीं कर सकते और इनके अंदर वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वो काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। आपको बस इतना ही पढ़ना है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याओं में। इसके कुछ क्वेश्चन कराएंगे कल, और कल स्थानीय मान भी कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही।